he used to be the solo. He was like a lion, but he was a very, very sweet person. हम तुम्हारे साथ इकरार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, बॉलीवुड की जानी मानी प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में किशोरदा के साथ अपने अनुभवों को लेकर दिलचस्प खुलासे किए। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एज अ को आर्टिस्ट अनुराधा जी किशोरदा की किस बात से प्रभावित हुई। इसके अलावा जानेंगे कि एक स्टेज शो के दौरान किशोरदा के दीवाने फैंस ने क्यों गुस्से में स्टेज को ही तोड़ना शुरू कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, अनुराधा जी ने एक को सिंगर के तौर पर किशोरदा के साथ न सिर्फ उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर कई यादगार गीत रिकॉर्ड किए, बल्कि देश विदेश में लगभग 200 से भी ज़्यादा शोज किए हैं। और जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी एसोसिएशन के दौरान उन्हें किशोरदा के साथ अभी हाल ही में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अनुराधा जी ने स्टेज शो के दौरान उनकी और किशोरदा के साथ हुए एक मज़ेदार वाक़ये को शेयर किया। अनुराधा जी बताती हैं कि बात उन दिनों की है जब हम लोग एक ही दिन में 3 से 4 शोज किया करते थे और गर्मी में ट्रैवल करने के लिए कोई एसी गाड़ी भी नहीं होती थी। एक बार दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कोई स्टेज शो था और इस शो के लिए जाते हुए किशोरदा के बेटे अमित कुमार जी और अनुराधा जी एक नॉन एसी एम्बेसडर कार से सफर कर रहे थे। साथ में अनुराधा जी के पति अरुण पौडवाल भी थे, जो ऑर्केस्ट्रा का भी हिस्सा थे। अनुराधा जी बताती हैं कि गर्मी के चलते कार की विंडोज ओपन थी और बाहर से आती हुई धूल से किशोरदा का गला खराब हो गया। He was like a lion. अकेले ही वो आते थे, उनके 5 म्यूजिशियंस, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा कीप द विंडो ओपन, यू नो, और वो धूल जाके बंगाल में दादा का गला एक बार बैठ गया। अब प्रोग्राम में पहुंचकर रिवायत के अनुसार अमित कुमार जी और अनुराधा जी ने गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्टेज शो में आमतौर पर अमित दा और अनुराधा जी के 2 से 3 गाने होते थे और फिर किशोरदा की स्टेज पर एंट्री होती थी। पर इस बार इस जोड़ी ने 6 से 7 गाने गा लिए थे, पर किशोरदा का कोई अता पता नहीं था। लोगों को अब तक ये नहीं बताया गया था कि किशोरदा का गला बैठ जाने की वजह से वो आज गा नहीं पाएंगे। लेकिन जब काफी देर तक भी किशोरदा स्टेज पर नहीं आए तो उनके दीवाने फैंस की बेचैनी बढ़ने लगी। And Arunji just came to me and he said, now when I tell you run, you have to straight away run and go and sit in the car. I said, what do you mean? और तभी उनमें से एक नाराज फैन ने स्टेज के नीचे लगी लकड़ी को आरी से काटना शुरू कर दिया। सिचुएशन खराब होती देख अनुराधा जी और अमित जी तुरंत वहां से निकल गए। दोस्तों, ये किस्सा उस दौर में किशोरदा के लिए लोगों की दीवानगी को दर्शाता है। एक साथी कलाकार और इंसान के तौर पर किशोरदा कैसे थे, इस बारे में बात करते हुए अनुराधा जी कहती हैं कि किशोरदा बहुत स्वीट थे और जब भी उनके साथ कोई शो होता था तो ऑर्गेनाइजर्स को अक्सर हिदायत दिया करते थे कि मुझे होटल में प्रॉपर रूम और फैसिलिटीज मिले और कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, अनुराधा जी कहती हैं कि किशोरदा बेशक कम शब्दों में बात करते थे, लेकिन एक को आर्टिस्ट के तौर पर वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। But he was a very, very sweet person. He was extremely caring, and when I used to travel, and Leena ji used to also be there. So he used to be very particular about, you know, me being comfortable and being in a proper room. और मुझसे अक्सर पूछते थे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक है ना। अनुराधा जी कहती हैं कि मेरे साथ किशोरदा का स्वभाव उनकी एक्सेंट्रिक इमेज के ठीक विपरीत था। वो कहती हैं कि किशोरदा जिस तरह कला का एक भंडार थे, ऐसा ग्रेट आर्टिस्ट अगर थोड़ा बहुत मूडी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Then he used to ask me, he was a man of few words. He said, you're okay, कोई तकलीफ नहीं ना? But he used to make sure every program में. So
quite contrary to, you know, people calling him eccentric and this, and I think अगर मतलब with the amount of art that these people had, थोड़ा eccentric हो भी ना तो चलता है। तो दोस्तों, आप अनुराधा जी की इस बात से कितना सहमत है हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमने अपनी स्टोरी के लिए अनुराधा जी के इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स लिए हैं। ये पूरा इंटरव्यू फिल्म फेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां से आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। ओ मेरी जान, हम तुम्हारे साथ इकरार करते हैं। और यादों के झरोखों में झांकता हुआ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और किशोर दा के फैंस के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही दुर्लभ किस्से और संगीत से जुड़े रिश्तों की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।